नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और आज का मुद्दा प्राइम डिबेट का चुनावी घमासान, ब्लैक मनी पर संग्राम। दरअसल चुनावी मौसम में पेपर लीक और ब्लैक मनी का मुद्दा गर्म होता जा रहा है। आज सुबह ईडी के छापों के बाद शाम को इनकम टैक्स विभाग ने भी छापामार कार्रवाई की है और इनकम टैक्स ने जयपुर के गणपति प्लाजा में बने बेसमेंट के लॉकर रूम में छापा मारा है। बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने आज सुबह यह दावा कर दिया था कि इन लॉकर्स में 500 करोड़ रुपए का काला धन है, सोना भी है और यह पैसा कई घोटालों से जुड़ा हुआ है। काली कमाई का यह पैसा है। पेपर लीक केस में ईडी को बड़े पैमाने पर दस्तावेज मिले हैं। वहीं जयपुर के निजी लॉकर्स में ब्लैक मनी के दावे ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। बीजेपी ने जहां जांच की मांग की है, वहीं कांग्रेस जांच एजेंसियों की कार्रवाई का स्वागत कर रही है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले एक रिपोर्ट। चुनावी मौसम, पेपर लीक और ब्लैक मनी का मामला गर्म। पेपर लीक केस में ईडी ने कसा शिकंजा। एक्शन में किरोड़ीलाल मीणा दिया धरना। 100 लॉकर्स में 500 करोड़ की ब्लैक मनी का दावा। 500 करोड़ काला धन है और करीबन 50 किलो सोना है। पूरा अवैध। आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग ने की निजी लॉकर्स पर कार्रवाई। बीजेपी ने की जांच की मांग। किरोड़ीलाल जी ने एक विषय उठाया, उसकी राज्य सरकार को पहले जांच करनी चाहिए ना। घटना कहां घटी? राजस्थान में। ईडी की कार्रवाई का कांग्रेस ने किया स्वागत। अगर कोई बेईमानी किसी ने करी है, उसको आप छापे डालो, उनको अरेस्ट करो, उनकी प्रॉपर्टी कुर्क करो, हम स्वागत करेंगे। इतना मैं कह सकता हूँ। चुनावी घमासान, ब्लैक मनी पर संग्राम। तो संग्राम छिड़ा है इस काले धन को लेकर, कथित काले धन को लेकर, जिसकी अब जांच ईडी और इनकम टैक्स की टीम कर रही है। आइए स्वागत करते हैं अपने पैनल का, एक एक करके सभी को आमंत्रित करते हैं। मेरे साथ किशोर शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। किशोर जी स्वागत आपका। योगेंद्र जोशी जी पूर्व पुलिस अधिकारी हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। एसपी मित्तल वरिष्ठ पत्रकार, मित्तल साहब स्वागत आपका। डॉक्टर राकेश गोयल राजनीतिक विश्लेषक यहां नोएडा स्टूडियो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल किशोर शर्मा जी आपसे, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का यह साफ तौर पर कहना कि 500 करोड़ काला धन और साथ ही साथ 50 किलो सोना यह कथित तौर पर वहां रखा हुआ है इन लॉकर्स में, और इसकी जानकारी एसीबी को दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं क्या? क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा तो लगातार पीछे पड़े ही हुए हैं। देखिए, साफ तौर पे सरकार ने पूरी पहले दिन से जीरो टॉलरेंस करप्शन पे काम किया और जितनी भी कार्रवाई की गई वो राजस्थान सरकार की एजेंसी के द्वारा की गई। सरकार ने उसको कभी भी भ्रष्टाचार को प्राथमिकता नहीं दी, ना उनकी पीठ थपथपाई। तो उसको जाके उसको रोका और उन्हीं पर अंकुश लगाया। आज किरोड़ी मीणा ने कहा कि ये जितने सारे मामले आए, तो किरोड़ी मीणा अगर इतने ही दूरदर्शी, इतने उनको समझ में आ रहा है, तो नामों खुलासा क्यों नहीं कर देते? हम स्वागत करते हैं एजेंसियों ने ये सारी कार्रवाई करी, नाम खुलासा करें और सरकार की कैपेसिटी में सरकार कार्रवाई। डीओआईटी के जीएम सीपी सिंह का उन्होंने नाम लिया है। हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जिस लॉकर पे डीओआईटी में अलमारी में क्या मिला था वो आप और हम सब जानते हैं, बच्चा जानता है। हाँ, मैं आपको बताता हूं। जिस लॉकर्स में गए हैं उसकी भी बात कर लेनी चाहिए। जिस लॉकर के संचालक हैं, उनके पिता नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बड़े अच्छे मित्र रहे। कौन है हमें नहीं पता, जानना चाहता हूं कौन है संचालक? कौन है संचालक? संचालक शैलेंद्र गर्ग हैं, उनके पिता भीमसेन गर्ग हैं। अच्छा। उनके भीमसेन गर्ग के जो दोस्त रहे राजेंद्र राठौड़ रहे, है ना, इसकी भी जांच हो जानी चाहिए। और मैं जानना चाहता हूं इस बात को कि जब इसको खुलासा करने की बहुत सारी बातें हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी रोक क्यों रही है? हाँ। क्यों नहीं करना चाह रही? और एक बात और रविंद्र साहब समझ लेनी चाहिए कि हम जिस दिन चुनाव आचार संहिता लगी थी, हम पूरी तरीके से तैयार इस बात को कि दैट इज टोटली पॉलिटिकल रिवेंज। भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत नहीं है हमसे अकेले लड़ने की। जीवन घोटाले का भारतीय जनता पार्टी हिम्मत नहीं हमसे अकेले लड़ने की। इसलिए इन एजेंसियों को आड़ में लेकर वो हमसे लड़ रही है। और यह मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने साफ तौर पर कहा कि जब कांग्रेस लड़ेगी तो भाजपा अकेले नहीं लड़ेगी।
और ये साफ जो दिख रहा है वो है, हमने कई भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया और ना देंगे। हम पीठ थपथपाते हैं, इन एजेंसियों की कार्रवाई करते हैं तो बिल्कुल खुलासा करें ईमानदारी से और नाम सामने लेके आए। योगेंद्र जोशी साहब, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं आप। एक कहावत होती है, बंद मुट्ठी लाख की, खुल जाए तो खाक की। अब पता नहीं है बंद मुट्ठी जो लाख की है वो खुलने के बाद 1.25 लाख की होगी कि खाक की होगी, लेकिन बतौर पुलिस अधिकारी आप ये बताएं कि सर, एक व्यक्ति को यह पता चलता है कि यहां पर संदिग्ध हालत में किसका शव पड़ा हुआ है, वो पुलिस को कंप्लेंट करता है, तो फिर पुलिस की जिम्मेदारी होती है वो आए, जांच करे, आत्महत्या का मामला है, हादसा है, हत्या की गई है। इस मामले को क्या हम कंपेयर कर सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति जो कि सांसद है राज्यसभा का, वो प्रदेश की पुलिस के अधिकारी को कहता है कि मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप आइए, यहां पर लॉकर्स हैं, इन लॉकर्स में काला धन छिपा हुआ है, सोना छिपा हुआ है। तो क्या प्रदेश पुलिस के तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए? इस मामले को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आईटी और ईडी की टीम तो अब पहुंच चुकी है यहां पर। देखिए रविंद्र जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि अगर मान लीजिए इस प्रकार की सूचना कोई व्यक्ति देता है कि यहां पर इसमें लॉकर हो सकता है या इसके अंदर बहुत सारे पैसे हो सकते हैं या सोना जेवर हो सकता है, तो संबंधित पुलिस को भी एक्शन लेना चाहिए। ईडी आईडी की जो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, न सीबीआई की आने की जरूरत है, न इनकम टैक्स के आने की जरूरत है। सबसे पहले होना यह चाहिए था कि जैसे ही सूचना मिली तो संबंधित पुलिस की जो स्पेशल ब्रांच है, हमारे यहाँ एसओजी है, हमारे यहाँ सीआईडी है, विशेष शाखा है, जांच दल है, और इवन थाना स्वयं में पावरफुल है कि वो जाकर के गणपति प्लाजा में नीचे जाके संबंधित जो मालिक है इसके लॉकर के, उसको बुला करके जांच कर सकता है। लेकिन अगर ये जांच करने में देरी करते हैं और ये आभास होता है कि इसके अंदर हो सकता है इस तरह की कोई बात हो, तो ये लोग बचने के संदर्भ में समय व्यतीत करते हैं और उसका लाभ। योगेंद्र जोशी जी, संहिता लगी हुई है, अब ये बताइए किसने हाथ पैर बांधे हुए थे फिर पुलिस के? हाँ, बिल्कुल नहीं बांधे हुए थे, आचार संहिता लगी हुई थी। अगर इनको सुबह जैसे ही सूचना मिली कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो सूचना दे रहा है कि गणपति प्लाजा के अंदर, इसके अंदर स्ट्रांग रूम बने हुए हैं प्राइवेट, इनके अंदर इस प्रकार का, और नेचुरल है उसके अंदर कई लोगों के कितने ही प्रकार के सोने चांदी लगे हुए होंगे। और मैं आपको बताऊं, ज्यादातर जो ब्लैक मनी और ब्लैक सामान है लोगों का, वो लॉकरों के अंदर ही मिलता है ज्यादातर। लेकिन चूंकि आम नागरिकों के किसी भी लॉकर को किसी भी चीज को खंगालने का अधिकार इस तरह का नहीं है सार्वजनिक रूप में, लेकिन जहां पर शक की गुंजाइश होती है वहां पर हो सकता है। दूसरा आपको एक और बताऊं मैं कि जो ये सोने के ऊपर जो अपने लोन देते हैं, मुथूट फाइनेंस वगैरह, इनके पास भी इस प्रकार का सोना मिलता है कि जो व्यक्ति वहां सोना जमा करके उससे लोन के माध्यम से पैसे प्राप्त। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, ये इस तरह से मैं अपने घर पर तो लॉकर्स रख सकता हूं, नहीं रख सकता हूं, लेकिन बैंक से इतर इस तरह से प्राइवेट प्लेस में लॉकर्स जो करीब बताया जा रहा है कि 1100 के आसपास इनकी संख्या है, इसके लिए कुछ लाइसेंस की जरूरत होती है, किसी को सूचना देने की जरूरत होती है या नहीं? रखे जा सकते हैं इस तरह से? नहीं, बिल्कुल इसके लिए लाइसेंस का प्रावधान है। जो बैंक नियम है, जो आरबीआई के नियम है, उनके अनुसार खोला जाता है ये। लेकिन इसमें यह होता है कि उस व्यक्ति को, जैसे बैंक होते हैं, बैंक में तो सरकारी कर्मचारी का दखल रहता है। सरकारी कर्मचारी आपकी जानकारी में, आपके सूत्रों से जानकारी मिली कि ये जो थी, ये जो लॉकर्स थे, ये बाकायदा परमिशन लेकर लाइसेंस के साथ खोले गए थे? नहीं, ये सूचना ऐसे नहीं मिलेगी, लेकिन ये इस प्रकार के जो लॉकर खोले जाते हैं, ये कोई आम नागरिक इस प्रकार से लॉकर नहीं खोल सकता बिना आरबीआई की परमिशन के। लॉकर नहीं खुलते हैं। एसपी मित्तल साहब, आज बड़ा लेकर के खोले जा सकते हैं। गतिविधियों भरा दिन रहा आज। पहले ईडी के छापे अलग अलग जगहों पर पड़े, सागवाड़ा में पड़ा, फिर उसके बाद डूंगरपुर की बात करें, वहां पर कार्रवाई हुई, जयपुर में, जोधपुर में वहां पर कार्रवाई। उसी बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस किरोड़ी लाल मीणा की होती है, कहते हैं पत्रकारों के आइए मेरे साथ चलिए, थोड़ा कष्ट आपको होगा लेकिन मैं आज बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। फिर वो धरने पर बैठते हैं, धरने पर बैठने के बाद वहां वो चले जाते हैं क्योंकि लोकल पुलिस आ जाती है और फिर कहती है कि ठीक है, आपने हमें बुलाया था, हम आ गए हैं। कार्रवाई फिर जैसी करनी थी उन्होंने वो की। अभी तक की स्थिति आप सब जान रहे हैं, लेकिन ये बताएं और ये समझाएं सर, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने बड़े बड़े आरोप लगाए। उन्होंने न सिर्फ आज ईडी के छापे जहां पड़े उन शख्स का नाम लेते हुए कहा कि इन्होंने ही आरपीएससी के चेयरमैन को कहकर बाबूलाल कटारा को रखवाया। उन्होंने यह आरोप लगाया कि आरएलपी के
चुनाव चिन्ह से उनकी पार्टी से टिकट लेकर पिछले विधानसभा में चुनाव लड़ चुकी ये नेत्री, जो पहले एनएसयूआई से ताल्लुक रखती थी, ऐसा उनका दावा है। उन्होंने यहां पर चुनाव लड़ा और उनकी भी एक बड़ी भूमिका यहां पर रही है। सर, ये नूरा कुश्ती है, चुनाव आया है तो इसलिए सब कुछ हो रहा है, या वाकई कुछ ना कुछ दाल में काला है? देखिए रविंदर जी, चुनाव तो है ही। एसपी मित्तल सर, और चुनाव का समय जब आ रहा है। एक मिनट मित्तल साहब। हाँ रविंद्र, मैं सबसे पहले तो आज न्यूज 18 को इस बात की धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं सुबह से आज देख रहा हूं कि जिसमें जो बेस्ट कवरेज है वो सवेरे से सबसे पहले सर, हमारी टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और जिस तरीके से करोड़ी जी, हाँ, अब जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो लॉकर है जो गणपति प्लाजा में मिले हैं, जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये 1100 लॉकर है, ये क्या वैधानिक रूप से संचालित हो रहे थे? क्या इसके लिए आरबीआई से और जो दूसरी जो संस्थाएं हैं बैंकिंग की, उनसे क्या अनुमति ली गई? ये अपने आप में बहुत एक गंभीर मामला है। अब जिस तरीके से करोड़ी मीणा जी ने कहा है कि पेपर लीक से जो पैसा कमाया गया 500 करोड़ रुपया, वो इन लॉकरों में है। रविंद्र, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप उन लॉकरों को चिन्हित कैसे करोगे? वो कहते हैं कि 100 लॉकर ऐसे हैं जिनमें ये पैसा है, जिसमें 50 किलो क्या नाम से सोना भी बता रहे हैं। संचालकों के पास जाएंगे, पूछेंगे, लिस्ट मंगाएंगे, उस लिस्ट को देखेंगे, क्योंकि ये कहा ना कि रोहिलाल मीणा, चिंटू, मिंटू, मोनू, सोनू, पता नहीं कितने नाम से यहां पर लॉकर है। और ये सर 10 साल पहले भी हो चुकी है कार्रवाई। देखिए, हम बता भी रहे हैं लगातार कि ये 10 साल पहले भी कार्रवाई इस तरह की हो चुकी है। पहले भी आयकर विभाग ने गणपति प्लाजा के लॉकर्स पे कार्रवाई की और 10 साल पहले कार्रवाई बेनामी लॉकर्स का खुलासा हुआ था। हाँ रविंद्र, वही मैं कह रहा हूं, 10 साल पहले जो कार्रवाई हुई तब क्या नाम से इन लॉकर्सों का संचालन गणपति प्लाजा के लोग ही करते थे, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया और कोई रायला कंपनी है या जो कोई संस्था है रायला के नाम से, वो इसको अब संचालित कर रही है। तो पहले सबसे पहले मुझे लगता है कि किशोर जी की बात भी मैं जोड़ूंगा। शैलेश गर्ग का नाम वो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता से करीबी होती है, वो आरोप लगा रहे हैं। हाँ, ये सब जांच के विषय है। लेकिन जो करोड़ी लाल मीणा ने जो बात उठाई है, मैं यहां बताना चाहता हूं कि करोड़ी लाल मीणा पहले भी इस तरह के आरोप लगाते रहे। और आपको ध्यान हो रविंद्र, तो जो रीट की परीक्षा हुई थी, उस रीट की परीक्षा में खुद एसओजी ने माना कि हमें कुछ दस्तावेज जो है वो मीणा जी ने उपलब्ध कराए और उसके आधार पर हमने जांच की है। आपको ध्यान हो तो उसके बाद में जो क्या नाम से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं डीपी जारोरी, उनको बर्खास्त किया गया और इसके अंदर एक बड़ा सारा क्या नाम से स्थिति निकल के सामने आई कि इतने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, किस तरीके से पेपर लीक हुआ। सेम वैसा का वैसे ही अब जो क्या नाम से करोड़ी लाल मीणा जो कह रहे हैं इस बात के अंदर, ये बहुत गंभीरता है कि बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी के सदस्य बने, उनकी नियुक्ति करवाने में क्या नाम से ये जो भूमिका सामने आई है, दिनेश खोटिया जो कांग्रेस के नेता, जिनके लिए बारे में ये कहा जाता है कि वो मुख्यमंत्री जी के बहुत नजदीक हैं, तो ये जो सामने आया और उनका ये भी कहना है जो बहुत गंभीर आरोप है कि क्या नाम से जो पेपर सेटिंग का काम है वो आरपीएससी के अध्यक्ष के पास होता है। लेकिन इस दिनेश खोडनिया ने जो आरपीएससी के अध्यक्ष पे दबाव डालकर पेपर सेटिंग का काम बाबूलाल कटारा को दिलाया और उसके बाद में क्या नाम से बड़े लाखों करोड़ रुपए की क्या नाम से वसूली हुई। तो अपने आप में ये गंभीर आरोप है। और आज जिस तरीके से करोड़ी मीणा ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद सभी मीडिया को क्या नाम से लॉकर्स पे ले गए, तो ये जो बात है मुझे लगता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर राकेश गोयल भी राजनीतिक विश्लेषक तौर पर हमारे साथ यहाँ नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर राकेश, मुझे ये बताएं कि अगर मेरे पास कुछ है रखने लायक तो मैं बैंक के लॉकर में जाऊंगा, वहां रखूंगा। क्या कोई व्यक्ति इस तरह से प्राइवेट प्लेस में है, तो खैर जांच का विषय है कि वैधानिक तौर पर लाइसेंस लिया हुआ है नहीं लिया हुआ है, लेकिन बैंक से इतर क्या कोई इस तरह से रख सकता है जहां पर लाइसेंस अगर है या नहीं है, ये तो पता नहीं। और दूसरी बात ये कि सर ये मामला तो अभी आईटी और ईडी के रडार में आ चुका है, वो क्या करती हैं, लेकिन अगर कुछ बड़ा खुलासा होता है आरोप लगने के बाद, तो क्या ये राजस्थान चुनाव में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है? जी देखिए, जैसे प्राइवेट लॉकर्स की हम बात करते हैं, ये प्राइवेट लॉकर्स हम देखते हैं अलग अलग राज्यों में संचालित किए जाते हैं, ज्यादातर मॉल्स वगैरह में ये होते हैं। नोएडा में भी काफी पहले ऐसे काफी पैसे पकड़े गए थे और इस तरीके से राजस्थान में तो ये सेकंड टाइम हम गणपति प्लाजा का नाम आ ही रहा है इस चीज के लिए। तो ये लोग संचालित करते हैं और ज्यादातर इनमें बहुत सारे पूंजीपतियों का पैसा, बहुत सारे राजनीतिक लोगों का पैसा, बेनामी संपत्ति भी हो सकती है। और ये तो जब लॉकर खुलेंगे, जब ये पूरी जांच कंप्लीट होगी, उस पर सामने आएगा। पर मैं सिर्फ ये चीज जानता हूं कि जो राज्य के जो लाखों बच्चों का जो न्याय देने का काम है वो शायद अब पूरा होगा, उनको न्याय मिलेगा। लाखों बच्चों का जो भविष्य खराब किया गया है पेपर लीक के माध्यम से, चाहे जल जीवन घोटाले के माध्यम से,
वो सारा पैसा इन एक एक भ्रष्टाचारियों से वसूल किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, जो जैसे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भी कहा था। डॉक्टर राकेश, लेकिन बात ये है ना कि क्या वाकई में ये अब पब्लिक के मन में भी सवाल है कि ये चुनाव आया है तो इसलिए किया गया है, क्या दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा, या फिर बस वही सालों महीनों जांच चलती रहेगी? चुनाव की बात नहीं है, चुनाव है वो अपनी जगह है, पर जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार का अगर कोई विसल ब्लोअर इस तरीके से अगर कोई सामने आती है कोई चीज, तो उस पर जांच एजेंसियां जांच करती हैं और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। पूजा कपिल भी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा जी, आपका स्वागत है। ये बताइए कि राजस्थान की एजेंसीज को पता नहीं चलता, केंद्र की एजेंसीज को पता नहीं चलता, वो भी राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के कहने पर यहां पर आई है, लेकिन ये तो किरोड़ी लाल मीणा के अपने सोर्सेज हैं जो बताएंगे तो नहीं। वो अब जाकर यह खुलासा हुआ है कि यहां पर लॉकर्स हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है किसी को नहीं पता है, सिर्फ आरोप है। आरोप की बुनियाद पर ही सारी बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। बीजेपी कैसे देख रही है इसे? देखिए रविंद्र जी, ये जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक भाजपा के वरिष्ठ नेता होने के नाते तो खैर कोई भी आवाज उठाए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मानती हूँ राजस्थान के युवाओं के सपनों को जिस तरह लूटा गया, बेचा गया, एक आम आदमी की अगर आवाज उठे कि ये वो लॉकर्स है या ये वहां काला धन छुपा है जिन्होंने पूरे युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर दिया, जिन्होंने लगातार इतने पेपर लीक करने वाले गुरों को कहीं ना कहीं वो मौका दिया, तो एक आम नागरिक भी इस देश का, इस प्रदेश का अगर ये आवाज उठाए तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर भी पुलिस को ध्यान देना चाहिए, सब लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन की आवाज सबसे सर्वोपरि होती है। निश्चित तौर पे बीजेपी लगातार कांग्रेस पर बार करती आई है। भ्रष्टाचार में आकर डूबी सरकार, केवल और केवल 4.5 साल इन्होंने सरकार को बचाने का काम किया और लास्ट में इन्होंने 6 महीने में केवल ये रेवड़ियां बांटने का जो ये काम कर रहे हैं। अरे गहलोत जी को तो आपको अगर याद हो, इसी आपके माध्यम से लोगों को पता चला था कि जब उन्होंने शिक्षकों के सम्मेलन में खुल के पूछा कि ट्रांसफर के पैसे लगते हैं, सब लोगों ने हाथ उठाकर कहा था। पूजा जी, आज मुख्यमंत्री ने खुद आगे बढ़कर जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो कहा कि हां, अगर कोई है तो फिर उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि ईडी जो है 2 महीने से जांच कर रही है इस पूरे मामले की। मैं वही तो कह रहा हूं, राजस्थान की अगर एजेंसीज नहीं पता लगा पाई कि यहां पर कुछ है, तो केंद्र की एजेंसी जिसके हाथों में जांच आ चुकी है 2 महीने पहले, वो भी तो अभी तक पता नहीं लगा पाई थी अगर यहां पर कुछ है तो। देखिए एजेंसी अपना काम कर रही है। वो भारतीय जनता पार्टी जो अपनी जनता के सामने खड़े होकर जो जनप्रतिनिधि को या कार्यकर्ता को काम करना चाहिए। एजेंसी अपने आप में अपनी स्वायत्त संस्था है, लेकिन मुझे निश्चित तौर पर यह है कि एजेंसी की अपनी जांच की प्रक्रिया होती है। जब तक जांच पूरी ना हो जाए, जो बाबूलाल कटारा या भूपेंद्र सारण से जो पूछताछ में जो नाम आए उनके हिसाब से जो आज छापे पड़े हैं, ये जांच पूरी होगी तो निश्चित तौर पर ये एजेंसियां भी उनको कटघरे में खड़ा करेंगी ना केवल, और इनको सलाखों के पीछे भी पहुंचाने का काम करेंगी। और एक जिम्मेदार किशोर शर्मा जी, इसका जवाब दीजिए जो पूजा कपिल जी कह रही है कि एजेंसी जब जांच करेंगी तो फिर आरोपी पकड़े जाएंगे, दोषी सिद्ध होंगे, जेल जाएंगे। देखिए, हम भी तो यही चाहते हैं ना। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज बात को कहा कि जो नाम है, जिन पर अपराध जिन्होंने किया उनको नाम खुलासा होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपकी, राकेश गोयल जी स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से कहा, आपने रोक दिया था उनको, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार। तो ये भी बता दें कि जो एक एक्सप्रेसवे में नितिन गडकरी का डिपार्टमेंट है, नितिन गडकरी डिपार्टमेंट में 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की सड़क 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर हो जाती है, और उसकी जांच करती है। आपको ये कहने का मौका ही नहीं मिलेगा। सीएजी की जांच को नकार देते हैं। वो सैकड़ों मंचों से इस चीज का खुलासा कर चुके हैं। इतना बड़ा डिपार्टमेंट जांच पूरी नहीं करेंगे, उसके बावजूद नकार जाते हैं। आप वहां बैठ के बीजेपी की स्क्रिप्ट मत पढ़िए, बात की। दूसरी मैं बात बता देना चाहता हूं आपको, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आरएसएस मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम रविंद्र जी हो रहा है, मुद्दे से ध्यान ना भटकाएं। और उसका जवाब केंद्र की सरकार दे चुकी है, गडकरी जी दे चुके हैं। जयपुर की महापौर, जयपुर के सौम्या गुजर और उनके पति रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। इससे सरकारी ऑफिस के अलमारियों से करोड़ों रुपए सोना चांदी उगाने के लिए अलमारियां के लिए आई है। एक बात बहुत कही है कि सरकारी योगेंद्र जोशी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर, अब ईडी और आईटी संगठन से यहाँ पर जांच कर रही है। अब ये बताइए सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं क्योंकि अब ये पुलिस से हाथ से निकलकर मामला आईटी और ईडी के पास पहुंचा है। क्या उनके पास ऑप्शंस हैं इन लॉकर्स को खंगालने के? क्या उनके पास अधिकार हैं? क्या उनकी कार्रवाई आपको लगता है होनी चाहिए और होगी आगे? योगेंद्र जोशी। बिल्कुल रविंदर जी बिल्कुल सही कह रहा हूं
कि आईडी और इनकम टैक्स को पूरे अधिकार प्राप्त हैं, वो उनसे संबंधित को बुलाएगी और अगर मान लीजिए वो नहीं आते हैं या खोलते नहीं है तो उसकी फर्द बनाएगी, उसकी वीडियोग्राफी कराएगी और उनको पूरा अधिकार है कि जहां पर अगर उनको शक होता है कि यहां पर ऐसा पैसा, ऐसा ज्वेलरी, इस तरह की चीज रखी हुई है जिसके जो बेनामी हो सकती है, मतलब ये मामला भी चलेगा आगे। मतलब ये है कि हम ये माने कि आज हो जाए, कल हो जाए खुलासा, लॉकर में क्या है पता चला, अभी चलेगा ये मामला आगे। रविंदर, हम चाहते हैं इसका खुलासा हो, लेकिन जानना ही चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी इस कार्रवाई को रोकने की कोशिश क्यों कर रही है? जवाब दें पूजा कपिल जी, क्या बीजेपी रोक दी? एक मिनट किशोर जी आप ये किस बिना पर आरोप लगाए, थोड़ा बताइए इस पर, आपको क्यों लग रहा है ऐसा? किशोर जी, मैंने पहले आपको जिक्र किया कि ये इनफाइट है बीजेपी की, और इस इनफाइट की वजह से सारा मामला उजागर हुआ है। हमने भ्रष्टाचार। एसपी मित्तल सर, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अब ये बताइए कि क्या एक तरफ टिकटों का एक तरफ ऐलान होगा और दूसरी तरफ यहाँ पर ये पूरी कार्रवाई और पूरा मामला आगे बढ़ता रहेगा? ये दोनों चीजें पैरेलल चलती हुई, क्योंकि वो तो एक प्रक्रिया है चुनाव को लेकर, लेकिन क्या ये मामला भी और आगे जाएगा जिसका पटाक्षेप होने में वक्त है? एसपी मित्तल सर, क्या कहता है आपका तजुर्बा? नहीं रविंद्र, देखो बिल्कुल सही बात है। आज ही क्या नाम से मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या नाम से एक बैठक की है जिसमें टिकटों अंतिम निर्णय लिया गया उम्मीदवारों के क्या नाम से घोषणा का। लेकिन उसी वक्त जिस तरीके से आज राजस्थान में ईडी की और इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है ये बहुत गंभीर बात है और आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इन लाकरों से कितना करोड़ रुपया या कितना किलो सोना उगला जाता है। राकेश गोयल जी, एक लास्ट कमेंट आपसे मेरे। देखिए, ये जो भी छापे की कार्रवाई है, ये चुनाव पे अगर इसमें कुछ निकलता है तो ये सरकार के, राज्य सरकार के बहुत खिलाफ जाएगा लोग, और मैं तो ये समझता हूं कि शायद लाखों बच्चों का तो बहुत न्याय वाला काम भी होगा ये। और जैसे कि किशोर जी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार पे नहीं पर्सनली नहीं सर, पर्सनली नहीं लेना चाहिए। मैं किशोर जी और राकेश जी आप दोनों से कहूंगा पर्सनली अटैक की जरूरत नहीं है। स्वागत किया, मैं उनकी इस बात का स्वागत नहीं करता। पूजा कपिल जी, किशोर जी ने जो बात कही, जो पूजा जी किशोर जी ने बात कही कि बीजेपी की तरफ से दबाने की कोशिश हो रही है अभी इस जांच को, बिल्कुल ईडी और सीबीआई लड़ेगी बीजेपी के साथ, और कांग्रेस से हिम्मत है, काम किया है, कांग्रेस का उम्मीदवार अकेला लड़ेगा। हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी इनका सहारा नहीं ले, पूरी तरीके से अकेले लड़े, ईडी और सीबीआई को हथियार नहीं बनाए। ये कार्रवाई सिर्फ चुनाव तक ले जानी है, की जानी है, और सिर्फ चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए ईडी सीबीआई यहाँ आए हुए हैं। अब तक कितने दिन से थे, क्यों कार्रवाई नहीं की? अचानक आचार संहिता लगती है और कार्रवाई शुरू हो जाती है। की कार्रवाई हो, जब कार्रवाई इस लॉकर से खुलासा कर दें। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की बात कर रहे हैं कि भाजपा उसको रोक रही है, कैसी बात कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो जिन्होंने दुरुपयोग किया एजेंसियों का। आज एजेंसी अपना स्वायत्त होकर स्वतंत्रतापूर्वक काम कर रही है, तो इनको ये भाजपा रोकने का काम कर रहा है। ये भूल रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं। प्रशांत एसपी मित्तल सर, एक बहुत ही दिलचस्प पहलू जानना और समझना चाहूंगा आपसे। एसपी मित्तल सर, ये बताएं, जैसे मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ना केंद्र की एजेंसी को पता चल रहा है, ना राज्यों की एजेंसीज को पता चल रहा है, किरोड़ी लाल मीणा के सूत्र ऐसे होते हैं कि उनको जानकारी लग जाती है, उनके हाथों में डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। और अब चूंकि वो राज्यसभा सांसद के साथ साथ सवाई माधोपुर से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा की विसल ब्लोअर के तौर पर यह जो भूमिका है और जो उनके सोर्सेज हैं, इसको लेकर आप कुछ जरा रोशनी लास्ट में डालिए। नहीं रविंद्र, ये किरोड़ी मीणा जी पहले से ही करते आ रहे हैं। पिछले हम देख रहे हैं 2 साल से जितने भी पेपर लीक हुए, उनके जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उनको उजागर कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के अंदर भी आपको ध्यान हो तो देखिए, किरोड़ी लाल मीणा मेरे साथ खुद जुड़ चुके हैं। किरोड़ी लाल जी मेरे साथ खुद जुड़ चुके हैं। किरोड़ी लाल मीणा जी, आपका स्वागत है साहब न्यूज़ 18 राजस्थान पे। लगातार सुबह से जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हम लगातार इस खबर को कैरी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं। मुझे सीधा सा ये बताइए सर, आप ये अपने सोर्सेज तो बताएंगे नहीं कि आपको कैसे जानकारी लगी, लेकिन ये बताएं कि अगर, क्योंकि आप आरोप लगा रहे हैं, अगर यहां लॉकर में कुछ नहीं मिला तो फिर क्या हो? आप कैसे दावे के साथ कह सकते हैं बहुत कुछ है? आप ये बताओ, लॉकर में कुछ नहीं मिला तो क्या सरकार ये बताएगी कि सीपी सिंह के नाम लॉकर क्यों है? सीपी सिंह ने प्राइवेट लॉकर क्यों ले रखा है किराए पर? और ये ऐसा नहीं, टोटल 1100 लॉकर हैं, जिसमें 50 लॉकर ऐसे हैं जो 10 साल से खुले ही नहीं, और 50 लॉकर ऐसे हैं जो ऑपरेट हो रहे हैं। तो मेरे को भरोसा है कि काला धन अधिकारियों का, बड़े नेताओं का, बड़े लोगों को यहाँ पर मिलेगा। सीपी सिंह के नाम कितने लॉकर हैं आपके दावे के मुताबिक? जगह पे ले जाऊंगा।
सीपी सिंह डीओआईटी के जीएम, अभी तो डीओआईटी के जनरल मैनेजर हैं सीपी सिंह। मैंने उनके बारे में 15-20 दिन पहले पत्रकार वार्ता की थी, तो मैंने मीडिया को बताया था कि 4.5 करोड़ के 4 फ्लैट्स यहाँ जयपुर में हैं। डिफेंडर गाड़ी दूसरी लग्जरी गाड़ी है, गुड़गांव नोएडा में प्रॉपर्टी है। उस पर जब एसीबी ने कार्रवाई नहीं की तो मैं उनके लॉकर ढूंढता आज यहाँ गणपति प्लाजा में आ गया, तो मेरे को यहाँ सीपी सिंह का लॉकर मिल गया। ये पुलिस ने कंफर्म कर दिया, तो पुलिस ने सूचना दे दी। कितने लॉकर हैं उनके नाम? आईटी भी आ गई, ईडी आ गई। तो अब ये तो आईडी ईटी बताएगी, मेरे को पता नहीं। मेरे को तो ये पता लगा कि सीपी सिंह का लॉकर यहाँ पर है, तो मैं उस स्थान पर पहुंच गया, राजस्थान की पुलिस को ले गया। राजस्थान की पुलिस ने एसीबी को आपने कहा कि आपने शिकायत की थी, लेकिन ये बताइए कि आपने केंद्रीय एजेंसी को इसकी शिकायत की थी क्या? इस लॉकर के बारे में जानकारी नहीं, मैंने तो केवल मैंने इस लॉकर के बारे में केवल इस राजस्थान की पुलिस को जानकारी दी थी, और मैंने कहा था कि डीओआईटी में जो घोटाला हुआ है उसके यहाँ पर कुछ पैसा, काला धन और सोना है, तो वो एसीबी के वहाँ चल रहा है। एसीबी के अधिकारी को आप सूचना दो ताकि सीपी सिंह के इस लॉकर को खोलें। सीपी सिंह को पत्र लिख दिया। एक सवाल और यहाँ पर किशोर शर्मा भी मेरे साथ प्रवक्ता बैठे हुए हैं कांग्रेस के। उनका ये आरोप है कि बीजेपी के नेताओं से ताल्लुक है शैलेंद्र गर्ग जो संचालक हैं इन लॉकर्स के। छोटा सा जवाब लूंगा, मेरे पास वक्त नहीं है। किरोड़ी जी, शैलेंद्र गर्ग जो है अपने भीमसेन गर्ग का बेटा है, जो महका भारत चलाया करता था। वो उसका कोई बीजेपी से लेना देना नहीं है जी। और ये पहले गणपति लॉकर्स के नाम से चलाया जाता था। मैं आज समय इतना ही माफी चाहूंगा। पांचों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा समय नहीं है। प्राइम डिबेट का प्राइम सवाल जो आज था वो भी लगातार नीचे फ्लैश हो रहा है। 100 लॉकर्स में 500 करोड़ की जो कथित तौर पर बात सामने आई है, क्या ब्लैक मनी मुद्दा बनेगा? तो हाँ में 83% लोगों ने जवाब दिया है, ना में केवल 17%। प्राइम डिबेट में इतना ही। नमस्कार।